28 फरवरी तेहरान में 8:15 हो रहे थे। आयतुल्लाह खामेनी ईरान की सिक्योरिटी पर अपनी कोर टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान 30 बंकर बस्टर बॉम्ब अमेरिका और इजराइल ने उनकी रिहाइश गाह पर बरसा दिए। क्या आप जानते हैं खामेनी का वो आखिरी जुमला क्या था? आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि हमारा रास्ता हुसैन इब्न अली का रास्ता है। हुसैन के रास्ते का मतलब हक, जुल्म, ज़्यादती और दहशतगर्दी के खिलाफ है, अमन, इत्तेहाद और इज़्ज़त नफ्स है। हुसैन के रास्ते का मतलब ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत को चुनना है। हुसैन के रास्ते का मतलब 10 मुहर्रम 21 हिजरी को समझाया गया, जब हुसैन के काफिले पर हर फर्द शहादत का जाम पी रहा था। उसी हंगामे में इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से पूछा कि बेटा, मौत सामने है, क्या कहते हो? तो अली अकबर ने हुसैनी रास्ता समझाते हुए कहा कि बाबा, जब हम हक पर हैं तो कोई परवाह नहीं कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। हुसैन के रास्ते का मतलब इमाम हुसैन के भतीजे और इमाम हसन के बेटे कासिम ने भी 10 मुहर्रम को ही समझाया। कहा, चचा जान, मेरे नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। करबला का यही रास्ता, और इस रास्ते पर चलने वाले को मौत, कत्ल, डर, दबाव और धमकियों से डराया नहीं जा सकता। खामेनी तकरीबन 47 साल से इसी रास्ते पर चल रहे थे। 4 दशकों से ज़्यादा एक नाम जिसने ईरान की सियासत, मिडल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स और पश्चिम के साथ टकराव की दिशा तय की। 19 अप्रैल 1939 मशहद का एक सादा दीनी घराना, यही पैदा हुए सैयद अली हुसैनी खामेनी। उनके वालिद एक आलिम दीन थे। घर का माहौल इल्मी और सादा था। कम उम्री में ही उन्होंने हौज़े इल्मिया में दाखिला लिया। फिर इल्म की तलाश उन्हें कुम ले गई, जहां उस दौर के बड़े उलेमा से उन्होंने फ़िक़्ह और उसूल की तालीम हासिल की। 1960 और 70 का दशक, ईरान में रज़ा शाह पहलवी का राज। इसी दौर में खामेनी इनकलाबी हलचलों से जुड़े। वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के करीबी माने जाने लगे। उनकी तकरीरें, उनके बयान ईरान के शाह के तानाशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, जिनके नतीजे में कई बार जेल गए, कई बार नज़रबंद किए गए, लेकिन ईरानी क्रांति के रास्ते को नहीं छोड़ा। ईरान में इनकलाब की आवाज़ ज़ोर पकड़ने लगी। क्रांति की चिंगारी शहर शहर फैल गई और आखिरकार 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा हो गया और रज़ा शाह पहलवी का अंत हो गया, ख़ात्मा हो गया। अब ईरान में एक नई इस्लामी जमहूरिया की शुरुआत थी। इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खामेनी नए निज़ाम के अहम चेहरों में शामिल हुए, पार्लियामेंट के मेंबर बने और जल्द ही इक़्तिदार के मरकज़ में पहुंच गए। 27 जून 1981 में तेहरान की अबूज़र मस्जिद में वो खुतबा दे रहे थे कि अचानक टेप रिकॉर्डर में छुपाया हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें उनका दायां हाथ हमेशा के लिए मुतासिर हो गया। लेकिन हौसला मुतासिर नहीं हुआ। लेकिन हमले के कुछ ही महीनों बाद वो ईरान के राष्ट्रपति चुने गए और 1981 से 1989 तक वो ईरान के प्रेसिडेंट रहे। ये वही दौर था जब ईरान इराक़ जंग चल रही थी। 8 साल की जंग, माशी और फौजी दबाव और सियासी इस्तिकामत का इम्तिहान। आयतुल्लाह खामेनी हर मुश्किल को आसानी से पार करते गए। 1989 में इनकलाब के बाद ईरान की तारीख में एक बड़ा हादसा रूनुमा हुआ। ईरानी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हो गया। ईरानी निज़ाम को बड़ा झटका लगा। ईरानी अवाम और उलेमा ने सुप्रीम लीडर के लिए आयतुल्लाह खामेनी का रुख किया और मजलिस खुबरेगान ने सैयद अली खामेनी के नाम पर मुहर लगा दी। ईरान में सुप्रीम लीडर होना सिर्फ एक ओहदा नहीं, बल्कि ईरान के संविधान और मज़हब के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि फ़ौज, रेवोल्यूशनरी गार्ड, अदालत, मीडिया, सबकी जवाबदेही और निगरानी सुप्रीम लीडर के पास होती है। आयतुल्लाह खामेनी तब से लेकर अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। खामेनी के दौर में ईरान की विदेश नीति की पहचान रही। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बेजा मांगों के खिलाफ सरेंडर न करना खामेनी और उनके देश ईरान की पहचान बन गई।
پچھلے 30 سال سے امریکہ اور اسرائیل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بس کچھ مہینوں میں ایران نیوکلیئر بام بنا لے گا، اور اسی کو مدعا بنا کر ویسٹ کنٹریز نے سینکشنز بھی لگائے، بات نہیں کی، تناؤ پیدا کیا، دھمکیاں دی، لیکن خامنئی نہ سینکشن سے ڈرے، نہ دھمکیوں سے ڈرے، نہ امریکہ اور اسرائیل سے بات چیت پر راضی ہوئے، اور آج خامنئی ہمارے بیچ نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق جب حملہ ہوا اس وقت وہ ملک کی سیکیورٹی اور اندرونی ایجنٹس کے مدعے پر اپنی کور ٹیم کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ خامنئی شہید ہو گئے، لیکن ایک بات تو صاف کر گئے کہ حق کے لیے ڈٹے رہو اور باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ We belong to Allah and to Him we shall return۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ جس شخص کے سامنے جھکنے کا آپشن تھا، جس شخص کے سامنے پیچھے ہٹنے کا آپشن تھا، اس نے موت کو، شہادت کو گلے لگایا۔